नहीं हुआ अगर पार्लियामेंट के अंदर तो दानिश अली को बाहर निकल के उसको जूता से जुतियाना चाहिए था। ये दानिश अली एक पहले नहीं है, वो तो पार्लियामेंट में बोला गया इसलिए लोग समझ गया कि नहीं लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा डेली मुसलमान ये चीज़ झेलता है। शहाबुद्दीन साहब एक मर्द थे, वो कौम के रहबर थे समझिए। उनको किसी भी तरह का बात या कुछ इस तरह की बात कहा जाता तो शहाबुद्दीन साहब रहते तो पीट भी देते हैं। देखिए पार्लियामेंट एक लोकतंत्र का मंदिर है, जिसको कहा गया है लोकतंत्र का मंदिर। अब आप देखा विदोरी जी ने उनको जी करके बोलने में मुझे शर्म आ रहा, लेकिन फिर भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो कहने का मतलब वो दानिश अली जी को अधर्म टिप्पणी किया उन्होंने। अब बताइए, मुझे मीडिया में बोलने में भी शर्म आ रहा है कि कटुआ, मुल्ले, आतंकवादी, गुरबादी सब कुछ उन्होंने कहा। अगर उस जगह पे थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए उस जगह पर हम लोग जैसा आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता तो जूता से खींच के उसको मारते, हम जाके वहाँ पर बेंच से खींच के उसको मार खाने के लायक का वो आदमी है। और वो महोदय जो कुर्सी पर बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा भी कुछ नहीं बोले, उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही। बीजेपी में जितने भी लोग हैं, जितने मुंडे उतने गुंडे। ये सरकार गरीब, उसके किसान, ये स्टूडेंट, सब के लिए हानिकारक ये सरकार है। उन्हीं के सह पर ये मामूली सा देखिए, ये छोटा जाति का आता है ये विदोरी। लेकिन हुआ क्या कि रविशंकर प्रसाद भी पीछे बैठे थे, एक और मतलब कि एमपी साहब पीछे बैठे हुए थे, सब हंस रहे थे। वो जान रहे थे कि इनका राजनीति चौपट होने वाला, क्योंकि हर बड़ा चाहता है कि ये छोटा कभी न टिके, तो इसलिए वो बोल रहे थे तो ये लोग हंस रहे थे। इनको शर्म आना चाहिए। ये सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं पड़ा है, ये पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया के मुसलमान को ये गाली दिया है। ऐसे से लोगों को ये कटुआ बोला न, वो कटुआ पिछुती के अगर हम लोग जैसा आदमी रहे तब 2 मिनट में उसको नहीं हुआ अगर पार्लियामेंट के अंदर तो दानिश अली को बाहर निकल के उसको जूता से जुतियाना चाहिए था। उसको शर्म होना चाहिए, किस तरह का एमपी है। दानिश अली के साथ ये सब होने के बाद लोग शहाबुद्दीन को क्यों याद कर रहे हैं? अब याद करने से क्या फायदा? देखिए शहाबुद्दीन साहब को याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। शहाबुद्दीन साहब एक मर्द थे, वो कौम के रहबर थे समझिए। उनको किसी भी तरह का बात या कुछ इस तरह की बात कहा जाता तो शहाबुद्दीन साहब रहते तो पीट भी देते हैं। एक 2006 में एक मुद्दा आया था गुजरात के मुद्दा पर, नरेंद्र मोदी को ओवैसी साहब कुछ बोल रहे थे, तो उसमें बहुत सा बीजेपी वाला एमपी खड़ा हुआ था, आस्तीन मोड़ रहा था। तो शहाबुद्दीन साहब एक बार सिर्फ खड़े हुए हैं तो सबकी हवा छूट गए। लेकिन मैं कौम को, अपने मुसलमान भाई को, कौम को अपने को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो गुजर गया उसको आप याद कर रहे हैं। अभी जो आपके पास है ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, आदिल हसन साहब, और उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब भी चुप है। चुप होने का कारण बस एक ही को है, आप लोग भी समझ सकते हैं अच्छे से कि मुसलमान नाम में मुसलमान आ गया, मार दो काट तो कोई मतलब नहीं। एक बात बताइए, पार्लियामेंट में इस तरीके से बात किया जाता है, कटुआ, मुल्ला या उग्रवादी, जो भी, इससे नहीं लगता कि आपको जो छोटे नेता है, जो गली घर के जो नेता है, उसको बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ से? उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। वो जान रहा है कि बीजेपी के इसमें हम लोग का संरक्षण है। हम जो बोलेंगे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मुसलमान कुछ बोलने वाला है ही नहीं, कोई सेकुलर बोलेगा ही नहीं, बोलते चले जा रहे हैं। देखिए आप, रामनवमी के नाम पर चला जाता है मंदिर मस्जिद पे, झंडा फहरा देता है, पत्थरबाजी खुद करके मुसलमान को नाम लगाता है। हर चीज़ तो हो ही रहा, कोई उसका इंसाफ नहीं। इसलिए जान रहा है कि मेरे सर पर मोदी जैसे, अमित शाह जैसे रंगा बिल्ला का हाथ है, इसलिए हमको कोई कुछ नहीं करेगा। इस वजह से सबको तंग किया जाता है। ये दानिश अली एक पहले नहीं है, वो तो पार्लियामेंट में बोला गया इसलिए लोग समझ गया कि नहीं लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा डेली मुसलमान ये चीज़ झेलता है। अब एक मिसाल देता हूँ मैं, कुछ दिन पहले डेंगू और उसके बाद क्या क्या बोला गया, स्टालिन जो बोला सनातन धर्म को, जबकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। धर्म सबका बड़ा है, सबका धर्म का सम्मान मैं करता हूँ, सब अपने अपने जगह पे ठीक है। ये उन्होंने बोला, अच्छा नहीं किया, लेकिन कितने हिंदू भाई को आहत हुआ, उनको लगा ना, तकलीफ हुआ ना कि भाई मेरे धर्म को स्टालिन ऐसे बोल दिया। अब आप सोचिए आप कि ऐसा डेली मुसलमान के साथ होता है, कभी कुरान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी पैगंबर के नाम पर, कभी हदीस के नाम पर, ऐसा डेली तो मुसलमान झेल रहा है। तो ये चीज़ उनको, हिंदू भाई को भी सोचना चाहिए। जो आपको बोला डेंगू और मच्छर, तो ये चीज़ आपके लोग में भी कुछ लोग, सब नहीं, कुछ नारंगी खटमल जो इस तरह के बोल देते हैं कुरान पे या हदीस पे या मुसलमान पे, तो वो तो डेली मर रहे हैं घुट घुट के मुसलमान। तो आपको ये चीज़ खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए।
अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था कुछ मामला में, तो ये इतना बड़ा बात बोल दिया, तो इसको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं? देखिए, ये हम बताए ना आपको, इनके ऊपर मोदी जी का हाथ है इसके सर पर। जानती है बीजेपी के फुल बहुत मत में हम सत्ता में हैं, इसलिए नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर ये था, कानूनन यही तरीका था कि मोदी जी को तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए था, हटाना चाहिए था सदन से, और दोबारा नया आने का सिस्टम करना चाहिए था कि अब दोबारा ये इसका एंट्री नहीं होगा, इसका टोटल चीज़ छीन लेना चाहिए था, सदस्यता और सब कुछ। जो बोलने वाला उसका तुरंत छीन लेंगे। और इनके पार्टी में रेप भी करे, चमत्कार बलात्कार सब काम करे। इनकी मशीन है, जितने चोर उचक्के आते हैं इनके पार्टी में आएंगे तो सब एकदम साफ सुथरे हो गए। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी बीजेपी में है वो अक्सर गाली दे के यूज करता है किसी से बात करने वक्त, या आप एक डेली हिंद चैनल चलाते हैं जाहिद शेख नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए तो बहुत ऐसा बीजेपी कार्यकर्ता गाली से बात करते हैं, तो इस पर आपका? देखिए, वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, हम लोग वो बीजेपी का दौर देखा, छोटे ही थे लेकिन इतना तो ज़रूर समझ थी हम लोगों में। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम देखा हम लोग, वो सब टाइम में बीजेपी थी तो इस तरह का नहीं होता था। लेकिन ये गुजराती दंगा का जो 2002 का जो माफिया है, जिसके हाथ खून से रंगा हुआ है, उसके नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, वो खुद सरकार है। तो जब वो इस तरह के खुद हैं तो और आपके कमेंट में अगर इस तरह से आता है तो उसमें वो जो भी सही हिंदू भाई होंगे वो कभी गलत कमेंट नहीं करेंगे। वही खटमल सब करता है, जो नारंगी खटमल है ना, वही सब कमेंट आपको करता होगा उल्टा सीधा। जो अच्छे हैं, अभी भी देश में 95% हिंदू भाई अच्छे हैं, जिसके वजह से अभी हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं। 5 को कीड़ा मकोड़ा की तरह है जो अभी देश को बर्बाद करने में लगा है। इसी तरह से अगर रहा, अगर सरकार इस पर शिकंजा नहीं कसा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा कि हिंदुस्तान अब भारत। दानिश अली जवाब देंगे क्या? दानिश अली जवाब क्या देंगे? वो तो रो रहे हैं, वो तो मुसलमान के नाम पर कलंक है उनको, भोगड़ बार के रो रहे हैं, गाली दिया, ऐसे किया। मीडिया जब जा रही है, आप जैसी मीडिया जाके पूछती है दानिश भाई कुछ बताएंगे आप, ये ऐसा क्यों हुआ, तो मुंह कान बबूला, आवाज़ नहीं निकल रहा। अब भाई तो कहा आप ही सदस्यता रद्द अपना कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए आप। लेकिन दानिश अली बोले हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। अरे भाई, तो उसके लिए इंतजार करेंगे। सबसे पहले दानिश अली, इसको तो 4 जूता मारना चाहिए था। 2 घंटा के लिए हमको ये वाला पोस्ट दे दिया जाए, सिर्फ ऐसे ही जाके उसका हम भिदुरी का निकाल दिया, अतरी पहुँचो नहीं तो बोलिएगा। इसलिए मेरे कौम को गाली दिया, आप मिनिस्टर को गाली नहीं दिए, आप मुसलमान धर्म को कलंकित किया, गाली दिया है आपको कभी माफ़ी नहीं मिलेगा। अगर कोई माफ़ भी कर देगा तो हम जैसा आदमी माफ़ नहीं करेगा। क्या समझे हैं वो? हम लोग को तो सब पावर नहीं है, पॉलिटिक्स में उतना जान नहीं है, हम लोग उस पोस्ट पर नहीं है, नहीं तो पार्लियामेंट के बाहर खड़े रहते हैं और तमाचा उनको जड़ देते हैं, क्योंकि मेरे कौम को गाली दिया। मुसलमान के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं कि मुसलमान आतंकवाद होता है? देखिए, आज़ादी के समय में भी बहुत ऐसे मुसलमान शहीद हुए थे, क्या इस पर क्या? देखिए, आज़ादी से पहले भी 1857 में भी बहुत सा आलिम जो है 60,000 के लगभग, जिनका सर कलम अंग्रेज द्वारा कर दिया गया, वो आज़ादी का फतवा जारी किया। सारा मुसलमान एकजुट होकर आज़ादी के लिए लड़ा। मुसलमान तो 1857 उससे पहले भी लड़ रहा। देश आपका 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हम मुसलमान तो सब दिन से देश को आज़ाद के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान अगर देश में नहीं रहता तो शायद आज देश आज़ाद भी नहीं होता। ये लोग आतंकवादी बोले, कुछ बोले। मोहम्मद सिराज देखिए कितना बड़ा कारनामा कर दिया। अबुल कलाम आज़ाद देखिए, और APJ अब्दुल कलाम को देखिए, मिसाइल बना दिया। एक से कोरोना काल में जो अपनी बेटी का, अपने बाप का, अपनी बहू का, अपने भाई का लाश को नहीं छूता था कि मर जाएंगे, सला सड़ जाएंगे, कोरोना हो जाएगा, उसमें मुसलमान भाई का अभी भी बहुत बड़ा योगदान है कि लाश को ले जो हिंदू थे उसको जलाया गया, जो मुसलमान थे उसको दफनाया गया। ये है मुसलमान। मुसलमान को आपको कितना गाली दीजिएगा, और आप जो चाहिए इसको ये कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चुप रहना पड़ेगा इनको देख के कि हाँ कुछ है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान में एकता ही नहीं है। सब अपना अपना अलग अलग पार्टी बना के झंडा ढोड़ा दूसरे का, ढोते रहिए। अब देखिए हर जगह कांड होता है। ये भी दानिश अली पर एक भी आदमी अभी तक टिप्पणी नहीं किया, ट्वीट किया। आप सेकुलर बंद, वजह वही है कि हिंदू नाराज हो जाएगा, क्योंकि पूरा जितना वोट 2019 में सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को यूपी में वोट मिला था मुसलमान का, उनको वोट नहीं मिला। और ये इसलिए मुसलमान के बारे में नहीं बोलते हैं कि हिंदू वोट मेरा भाग जाएगा। मुसलमान जाएगा कहाँ? वो तो आएगा मेरे पास ही ना। आप बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठे इंसान के साथ इस तरीके से बोला जाता है, तो आम जनता के साथ कैसे बोला जाता है? आम जनता डेली मरता है। हॉस्पिटल में जाके देखिए, स्टेशन पर जाके देखिए, आप कहीं भी जाके देखिए, डेली उस है। जब MP को एक MP बोल रहा, जब वो इतने अच्छे पद पे है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उसको जब बोल रहा था हम आप कौन खेत के मूली है भाई, ऐसा सा डेली आता जो मीडिया में नहीं आता। डेली इज्जत इस देश में लुटा रहा, डेली लोग शिक्षा के नाम पर मर रहा, डेली लोग पैसा के लिए मर रहा, डेली लोग भूखा मर रहा। आप देश को कहाँ पहुँचा रहे हैं? ये तो सदन का मामला था इसलिए ये चर्चा में चला आया। बहुत सा ऐसा मामला है कि डेली होता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है।